बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजेदार दावत स्पेशल चिकन की रेसिपी बनाएंगे। तो ये चिकन की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, इसका ग्रेवी मसाला जो भी एक बार खाएगा बार बार इसकी फरमाइश करेगा। बनाने में बहुत ही आसान है, दावत में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने 750 ग्राम चिकन लेना। आप इसको हड्डी वाला चिकन और बोनलेस दोनों में बना सकते हैं, लेकिन अगर इस बोनलेस में बनाएंगे तो आपने जो थाइस का बोनलेस हो उसमें बनाना, उससे बहुत ही ये जूसी बनता है, बहुत ही टेंडर, बहुत ही मजेदार। तो मैरिनेशन में सबसे पहले 1 टीस्पून हमने नमक का ऐड कर लेना, साथ में 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लेमन जूस का। आज की जो रेसिपी बन रही है इससे चिकन के अंदर तक इन सारी चीजों का टेस्ट जाएगा, साथ साथ जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो बहुत शानदार बनती है। साथ में 1/2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ हमने कप यहां पर दही का लिया, दही जो मैंने पानी के बगैर इस्तेमाल किया। अगर आपके पास जो दही है उसके अंदर पानी है, मलमल के कपड़े के अंदर डाल के आपने उसका पानी निकाल लेना है। तो थोड़ा सा यहां पर हमने फूड कलर ऐड कर लेना है। जिस तरह रेस्टोरेंट्स में इस तरह की चिकन बनती है उसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो यहां पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें। तो सारी चीजों को यहां पर हमें बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना, हाथों को कवर कर लेंगे, अच्छी तरह मसाले के चिकन के साथ लगाएंगे। इससे ये फायदा, जो हम चिकन को बनाएंगे तो अच्छी तरह अंदर तक टेंडर होगा। जो नमक और जहां लेमन जूस ऐड किया अंदर तक इसका टेस्ट जाएगा, अंदर से भी हमारा चिकन बहुत ही जूसी बनेगा, बहुत ही जायकेदार बनेगा। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इनके फ्लेवर्स जो है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चिकन को यहां पर हमने शैलो फ्राई करना है, इसके लिए 1/2 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह फ्राई करने से चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। जिस तरह इसको रोस्ट करते हैं रोस्ट वाली खुशबू आएगी, तो जिससे हमारा ग्रेवी मसाला बहुत ही मजेदार बनेगा। इसके अलावा आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, इसको एयर फ्राई भी बना सकते हैं। एक साइड से कलर आने के बाद इसकी साइड को चेंज करनी है, दोनों साइड से इतना फ्राई करना है इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहां पर उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें चिकन को फ्राई किया, तो उसको हमने छान लिया छलनी की मदद से, ताकि जो एक्स्ट्रा उसके अंदर चीजें वगैरह थी, वो थोड़ी सी वेस्ट थी, वो निकल जाए। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहां पर लहसुन अदरक का पेस्ट को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू भी आ जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो साथ में मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लिए थे। टमाटर को मैंने मिक्सी में डालने के बाद इसका पेस्ट बना लिया। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, इसको टमाटर के अंदर बनाएंगे। प्याज के बगैर ही बहुत ही जबरदस्त हमारी रेसिपी बनने वाली है। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, यहां पर इसको कवर करें, कवर करके 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो टमाटर की यहां पर हमने भुनाई कर लिया। देखें टमाटर हमारा अच्छी तरह पक गया, ग्रेवी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई। इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का, इससे जो हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी दिखने में लगेगी। कश्मीरी लाल मिर्च का तीखापन नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है। सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मसाले की हमने भुनाई कर लेनी है ताकि सारे मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो मसाले की हमने यहां पर भुनाई कर ली है, इसी के साथ इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद इसकी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले के फ्लेवर्स है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो साथ में यहां पर हमने 1/4 कप दही का लिया, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करने के बाद उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। दही ऐड करने के बाद इसको चिकन के साथ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल किया। इसको गलाने के लिए फ्लेम को लो कर देंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो चिकन को यहां पर हमने गला लिया। एक दफा मैंने इसको चेक कर लेता, अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गई है, बगैर प्याज के बहुत जबरदस्त ग्रेवी तैयार हुई। इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे जिससे ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल तंदूरी चिकन का बन जाएगा। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे यहां पर जीरा पाउडर। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसको मैंने ताजा पीस लिया, ताजा पीस के अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसको भी थोड़ा सा मोटा पीस लेंगे। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया। इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करें तो इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी। साथ में जो मसाले उनको ताजा पीस के ऐड करें तो जो ग्रेवी है उसकी बहुत ही शानदार खुशबू आएगी।
मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी हमने भुनाई करनी है। 3 टेबलस्पून यहां पर हमने कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल करना, मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम से बहुत ही अच्छा टेक्सचर बनता है। किसी भी ब्रांड की बाजार से मिलने वाली क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने से पहले फ्लेम को ऑफ कर देंगे। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो क्रीम को ऐड करने से जो ग्रेवी की थिकनेस बढ़ जाती है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको हमने मिक्स करना है। तो अगर इसको पकाते हुए, इसको बनाते हुए ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी है तो गर्म पानी ऐड कर लेंगे, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह सेट हो जाएगी। साथ में ऐड कर लेंगे जूलियन कट अदरक, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च। तो आज की रेसिपी का जो सीक्रेट है, यहां पर इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिससे ग्रेवी और चिकन दोनों का टेस्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह तंदूरी मसाला बना दे, तंदूरी ग्रेवी बहुत शानदार बनती है। रोटी हो या पराठा या चावल, उसके साथ बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर हमने एक कोयला लिया, उसको अच्छी तरह जलाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके अलावा यहां पर कसूरी मेथी ऐड की थी, दूसरे मसाले, उनका भी जो टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो 2 मिनट के बाद यहां पर हमने कोयले को निकाल देना, इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहां पर तकरीबन 2 मिनट तक ग्रेवी को हमने कुक कर लिया। सारी चीजें देखें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हुई है, ग्रेवी बहुत शानदार तरीके से हमारे टेक्सचर के साथ तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी का मैंने प्याज इस्तेमाल नहीं किया, प्याज के बगैर इसको बनाया, बहुत ही शानदार बनती है। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चिकन तंदूरी मसाला ग्रेवी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं मिलती, तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।